हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो अभी जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, तो उनको अभी एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट अबाउट तो एडमिशन किस में लेना है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीसीबी ग्रुप क्या है, पीसीएम ग्रुप क्या है, या फिर आपका सीईटी क्या होता है, एमएसटी सीईटी क्या होता है। तो अभी ये जो वीडियो रहेगा आपका, दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एमएसटी सीईटी। अगर किसी को जीरो नॉलेज है अबाउट एमएसटी सीईटी या फिर स्क्रैच से आप बोल सकते हो कि मैंने पीपीटी बनाया, विद द हेल्प ऑफ पीपीटी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमएसटी सीईटी एग्जाम, क्या होता है, एडमिशन कैसे होते हैं, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस यू कैन चूज विद द हेल्प ऑफ एमएसटी सीईटी। तो ये सब हमने अभी इस वीडियो में कवर किया है। अभी मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि बहुत सारे लोग एमएसटी सीईटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यस, हमें पता है जेडबल इज इंपॉर्टेंट, नीट इज इंपॉर्टेंट, यस, बट एमएसटी सीईटी इज आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज दैट वन। ओके, तो जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी एडमिशंस होते हैं आप देख सकते हो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सीओईपी कॉलेज पुणे का, तो क्या क्या आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है विद द सीईटी एग्जाम अगर आप देते हो, तो वहां पे करियर ऑप्शंस क्या क्या है, ये सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर जीरो नॉलेज भी है आपको सीईटी का, अगर आप पेरेंट्स भी हो, आपको जानना है कि सीईटी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीसीबी ग्रुप क्या होता है, पीसीएम ग्रुप क्या होता है, सीईटी कौन दे सकता है, सीईटी बस इंजीनियरिंग के लिए है या फिर मेडिकल फील्ड के लिए भी है, ये सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं एमएसटी सीईटी एग्जाम के बारे में कुछ पॉइंट्स कि यहाँ पे ग्रुप कौन से होते हैं, पीसीएम ग्रुप क्या होता है, पीसीबी ग्रुप क्या होता है। तो जो पीपीटी है, पीपीटी में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने यहाँ पे सिंपल पॉइंट मेंशन किए हैं कि कोई भी बच्चा या फिर पेरेंट्स है जिन्हें जानना है एमएसटी सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो फ्रॉम स्क्रैच आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वन। तो कोई भी अगर जैसे जीरो नॉलेज भी है तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सीईटी क्या है, एमएसटी सीईटी। ओके, एमएसटी सीईटी इज नथिंग बट महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप लॉन्ग फॉर्म देखते हो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, तो इट इज नॉट अबाउट ओनली रिलेटेड, और आप बोल सकते हो कि मतलब ऐसा नहीं है कि बस महाराष्ट्र के ही रिलेटेड या फिर लिमिटेड है, बाकी बच्चे भी दे सकते हैं, बाकी स्टेट वाले बच्चे भी दे सकते हैं ये एग्जाम। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यूजी कोर्सेज के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, देन फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट भी आता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। एंड ये कंडक्ट कौन करता है, कंडक्ट जो है वो सेल महाराष्ट्र सेल गवर्नमेंट जो है, ये कंडक्टिंग बॉडी है इसका। ओके, तो आगे देखते हैं कि एग्जाम के फैक्ट्स क्या है। जैसे आप देख सकते हो कि जो आपका 11th है, 11th एंड 12th ये 2 साल होते हैं, राइट। तो 11th का 20% पोर्शन एंड जो 12th है, 12th का 80% पोर्शन जो है इस सिलेबस में होता है। आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यू टाइप होता है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूड इसमें। आपको वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, आपको कुछ लिखना है या फिर कुछ टाइप करके आना है, नो। ओके, दूसरी बात कि ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बच्चे होते हैं जिससे डरते हैं, आप बोल सकते हो कि निगेटिव मार्किंग आप बोलो। ओके, जेडबल ई है या फिर नीट है, दोनों एग्जाम में, जेडबल ई में भी और नीट में भी, दोनों एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग होता है। ओके, कोई एग्जाम में 1/4 होता है, कोई एग्जाम में 1/2 होता है। मतलब अगर आप गलत आंसर करते हो तो यहाँ पे मार्क जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन सीईटी के केस में ऐसा नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, जितने आपके आंसर सही है उसका आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं कि अभी अपना ग्रुप, राइट, बच्चों को ग्रुप ही नहीं पता होता है कि ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका पीसीएम ग्रुप एंड दूसरा होता है आपका पीसीबी ग्रुप। पीसीएम ग्रुप में क्या क्या आता है, पीसीएम ग्रुप में आपका होता है फिजिक्स, देन होता है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, एंड यहाँ पे होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर आप देखते हो तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, बस डिफरेंस क्या है आपका, एक है यहाँ पे पीसीबी ग्रुप, सॉरी पीसीएम ग्रुप में है मैथमेटिक्स एंड पीसीबी ग्रुप में है आपका बायोलॉजी। तो मेनली अगर आप देखोगे तो अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है या फिर अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, दोनों बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं।
मतलब आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हो, तो आपका ग्रुप कौन सा होना चाहिए, पीसीएम। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपका ग्रुप कौन सा होना चाहिए, पीसीबी। अगर कोई श्योर भी नहीं है, फॉर एग्जांपल होता है ना 10th में हम खुद श्योर नहीं होते, हमें बायोलॉजी भी पसंद होता है, मैथमेटिक्स भी पसंद होता है, राइट, तो हम दोनों टेस्ट दे सकते हैं। मतलब जिस बच्चे का अनश्योर है कि उसे क्या करना है, मेडिकल में जाना है या फिर इंजीनियरिंग में करना है या फिर कोई और दूसरा चीज करना है, फार्मेसी करना है या फिर नर्सिंग करना है या फिर इंजीनियरिंग की केसेस में आर्किटेक्चर करना है, ऐसे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको सीईटी की हेल्प से मिल सकते हैं। ओके, तो अगर कोई पेरेंट्स या फिर बच्चा श्योर नहीं है कि उसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो ही कैन गो विद द सीईटी। तो सीईटी में आपको दोनों एग्जाम देने को मिल सकते हैं। आप पीसीएम ग्रुप से भी सीईटी दे सकते हो, पीसीबी ग्रुप से भी सीईटी दे सकते हो। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, अगर कोई श्योर है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये है आपके पीसीएम ग्रुप के जो करियर ऑप्शंस, एंड दूसरा है आपके पीसीबी ग्रुप के करियर ऑप्शंस। तो जितने आपके मैंने स्लाइड में मेंशन किया है बस उतने ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज जो आपको सीईटी की हेल्प से मिल सकती है। तो अगर मेरे पास पीसीएम ग्रुप है, मेरा ग्रुप अगर पीसीएम है, पीसीएम मतलब यहाँ पे कौन से ऑप्शन आएंगे बेटा, एक रहेगा आपका फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री, राइट, एंड तीसरा है आपका मैथमेटिक्स। अगर पीसीएम ग्रुप है आपका, राइट, पीसीएम ग्रुप, तो पीसीएम ग्रुप में करियर ऑप्शंस क्या है, एक है आपका बीई बीटेक वाला ऑप्शन, कोई भी फील्ड ले लो बीई बीटेक में, आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एआई है, डेटा साइंस है, आईटी इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। देन ये दूसरा एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन किसी को पता ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन, कि ये जो ऑप्शन है ना ये भी आपको सीईटी से ही मिलता है। कि आप अगर देखोगे आर्किटेक्चर वाला पार्ट, आपको पता है आर्किटेक्चर की कितनी डिमांड है, उनके कॉलेजेस भी लिमिटेड है। तो अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर करते हो, अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर करते हो विथ पीसीएम ग्रुप, देन यू कैन आल्सो गो अहेड विथ आर्किटेक्चर। इसका एक अलग से डिग्री होता है, इनके कॉलेज भी लिमिटेड है। ये जो डिग्री होता है, डिग्री को अगर आप देखोगे तो बहुत डिमांड है। वन मोर डिमांडिंग टर्म हियर इज मर्चेंट नेवी। आपको पता है इनके पर्क्स कैसे होते हैं। अगर किसी का मर्चेंट नेवी में जाने का सपना है तो आप पीसीएम ग्रुप से भी आप जो है सीईटी दे सकते हो, एंड अगर आपको पीसीएम ग्रुप में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वहां पे इनके कॉलेजेस भी बहुत लिमिटेड है। तो इफ यू आर डूइंग गुड इन पीसीएम ग्रुप, अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको मर्चेंट नेवी भी मिल सकता है। देन ये देख लो एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो ऐसा है नहीं कि आपको इंजीनियरिंग के ऑप्शन, करियर के ऑप्शन बस जेडबलई या फिर नीट से ही मिलते हैं। सीईटी इज ऑल्सो पावरफुल एग्जाम। ऐसा है नहीं कि बस ये महाराष्ट्र, अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में कॉलेज जैसे कि मेन कॉलेज है पुणे, ओके, सीओईपी, सीओईपी को जो कॉलेज है वो बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। अगर आप महाराष्ट्र के जो कॉलेज है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की आप फॉर एग्जांपल उनका पैकेजेस भी देखते हो तो मिनिमम पैकेज 12 लाख का पैकेज होता है। ओके, ऐसा इतना पैकेज तो कोई, मतलब जो आपका प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे डोनेशन दे के लगना पड़ता है, राइट, जहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम है तो वहां पे डोनेशन दे के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो वहां पर भी आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज या फिर आप बोल सकते हो उतना पैकेज नहीं मिलता एज कंपेयर टू दी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अगर आप सीईटी में भी सीईटी में अच्छा स्कोर करते हो, ओके, अगर आपका इंजीनियरिंग ऑप्शन है तो पीसीएम ग्रुप ले लो, अगर मेडिकल फील्ड में ऑप्शन है या फिर आपको कोई दूसरा है तो आप पीसीबी ग्रुप ले लो। तो पीसीबी ग्रुप में अगर आप देखोगे तो पीसीबी ग्रुप में क्या क्या आता है आपका, एक रहेगा आपका फिजिक्स, दूसरा रहेगा आपका केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज योर बायोलॉजी। ओके, तो अगर कोई श्योर है कि मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, मेरा जो मैथमेटिक्स है वो ठीक नहीं है, तो आप डायरेक्टली पीसीबी ग्रुप ले लो। पीसीबी ग्रुप में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे जो जितने भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका 80% आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग का भी बता रहा हूँ और जो आपका मेडिकल फील्ड का भी बता रहा हूँ, 80 to 85% जो सीट है वो बस एमएसटी सीईटी के जो आपका एमएसटी सीईटी का स्कोर है ना इस पे ले सकते हैं। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का एक नया रूल भी आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है कि आपका जो एग्जाम रहेगा ट्वाइस होगा अभी ईयर में, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होगा, जैसे जेडबलई का होता है
दो एग्जाम्स होते हैं, जिसमें ज्यादा स्कोर है वो डायरेक्टली वो कैरी आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी सीईटी के दो एग्जाम्स होंगे अभी। ओके, तो अगर आप देखोगे कि पीसीबी ग्रुप में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे है आपका फार्मेसी, मतलब बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, आप देख सकते हो ये डिग्री है, डी फार्मेसी डिप्लोमा है आपका। यहाँ पे आपको लाइसेंस मिलता है, मेडिकल के लिए लाइसेंस मिलता है। ओके, इसका भी बहुत डिमांड है मार्केट में अभी। देन बीएससी नर्सिंग इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। आपको कई बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, आप एम्स कॉलेज है, इनका अलग से एग्जाम होता है, पता है आपको। सीईटी छोड़ के भी और एक एग्जाम होता है, नर्सिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो खुद भी एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। या फिर अगर सीईटी में आप अच्छा स्कोर करते हो, अच्छा रैंक लाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको उसके अकॉर्डिंग भी उनके एडमिशंस होते हैं। देन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ओके, ये ऐसी फील्ड से बेटा, कोई फिशरीज है, फॉरेस्ट्री, देन फिजियोथेरेपी, ये तो बहुत चल रहा है भाई अभी। अगर आप देखोगे फिजियोथेरेपी का डिमांड कितना है मार्केट में, फिजियोथेरेपी के बगैर लोगों का चल नहीं रहा है। मतलब एवरीडे फिजियोथेरेपी करना पड़ता है लोगों को, नी के लिए फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, लेग्स के लिए फिजियोथेरेपी करना पड़ता है। तो ये फिजियोथेरेपी फील्ड में भी बहुत डिमांड है। एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड एग्री बिजनेस, ये रिसर्च में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर करते हो तो पीसीबी ग्रुप में, तो रिसर्च फील्ड में भी बहुत सारी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। ओके, देन ये आपने जान लिया कि कितने आपके दो ग्रुप्स है, पीसीएम ग्रुप है, पीसीबी ग्रुप है। ये है आपकी अपॉर्चुनिटीज पीसीएम ग्रुप की, ये दूसरी अपॉर्चुनिटीज आपकी पीसीबी ग्रुप की। एंड दीज आर नॉट ओनली द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो कि बस सीईटी के स्कोर पे एडमिशन लेते हैं। ओके, इनके अलग से कैप राउंड होते हैं। देन अभी एग्जाम का ड्यूरेशन कैसे होता है, एग्जाम कितने कितने मिनट्स का होता है, 180 मिनट्स का होता है। ओके, एंड ये दो पार्ट्स में, एक है आपका पीसीबी एंड दूसरा क्या होता है आपका पीसीएम, करेक्ट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 90 मिनट्स, राइट। ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का कितना मिनट्स होता है, 90 मिनट्स होता है। एंड मेनली यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 90 मिनट में, लाइक दैट वन। एंड अगर मैथमेटिक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायोलॉजी है, राइट, पीसीबी ग्रुप में क्या होता है आपका बायोलॉजी, एंड यहाँ पे क्या रहेगा आपका मैथमेटिक्स। तो स्पेशल इनके लिए बायोलॉजी के लिए 90 मिनट्स होते हैं एंड मैथमेटिक्स के लिए कितने मिनट्स होते हैं, 90 मिनट। तो अगर आप क्वेश्चन का लेवल भी कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट क्या होता है ना, 180 मिनट में आपको पीसीएम ग्रुप में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप देख सकते हो कि एवरी क्वेश्चन नियरली 1.5 मिनट, हाफ मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट भी नहीं मिलता है। तो एक मिनट में अगर एक क्वेश्चन भी मैं कंसिडर करता हूं तो आप उसी से जान सकते हो कि इसका लेवल कैसे होता है। लेवल इज वेरी वेरी सिंपल बेटा। अगर आप बस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बुक्स है उनसे भी स्टिक करोगे, ओके, बस उसके भी अगर क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व करोगे, वो कंसेप्ट भी अगर आप ठीक से लगाओगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन का लेवल इजी है तो आप बस फॉर्मूला रट के जाओगे आपके मार्क्स आएंगे, नहीं, कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन अगर आप बस महाराष्ट्र बोर्ड से भी स्टिक रहते हो देन दिस इज मोर देन इनफ, आप इजीली स्कोर कर पाओगे, इजीली 180 मार्क्स तो इजीली, मतलब आउट ऑफ 200 जो टोटल मार्क्स होते हैं 200, आउट ऑफ 200 आप इजीली 180 स्कोर कर पाओगे। एंड 180 मोर देन 180 स्कोर तो आपको जो है जो फर्स्ट 300 जो रैंक होता है आपका उसमें लेके आएगा। तो आप जितने भी हैं आप चूज कर लो वाइजली, आपको पीसीएम ग्रुप लेना है या फिर पीसीबी ग्रुप लेना है। अगर कोई बच्चा श्योर है कि मुझे बस इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मुझे मर्चेंट नेवी करना है, तो आप पीसीएम ग्रुप में ही लगे पड़ो, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट ले लो। अगर कुछ डाउट आता है तो डू लेट मी नो, मेरा यूट्यूब का लिंक है, आप वहां पे मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट है या फिर आपको पूरा रोड मैप चाहिए, आपके स्टडी प्लान में भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग स्टडी, योर करियर, देन यू कैन ऑलवेज कम टू मी, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ओके, तो अगर कोई भी आपको डाउट है इसमें तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको उस पर गाइड करूंगा, पर्सनली भी गाइड करूंगा, नो प्रॉब्लम। अगर कोई भी डाउट है तो बस आप आपका ग्रुप चूज कर लो, आपको पीसीएम ग्रुप में एग्जाम देना है या फिर आपको पीसीबी ग्रुप में एग्जाम देना है। अगर आप श्योर नहीं हो, कोई भी पेरेंट अगर श्योर नहीं है, आपको लगता है कि उसे बायोलॉजी भी पसंद है, मैथमेटिक्स भी पसंद है, तो नो प्रॉब्लम। तो जो कोई भी स्टूडेंट है आपका पीसीएम ग्रुप में भी सीईटी दे सकता है, पीसीबी ग्रुप में भी सीईटी दे सकता है। ओके, तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, अगर पीसीएम में अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले लो,
अगर पीसीबी में अच्छे मार्क्स आते तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले लो। ओके, तो गवर्नमेंट कॉलेज इज द मेन गोल, एंड बाकी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जो बस सीईटी के स्कोर पे उनके एडमिशंस करवाते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।